हाय गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। गाइस काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई छत पर प्लास्टर किस तरह से छापते हैं, और मैंने जैसे कि पहले ही वीडियो दीवार पर आपको प्लास्टर करना सिखाया था, तो काफ़ी सारे कमेंट ये थे भाई सीलिंग के लिए हमें बताओ, सीलिंग के लिए इस भाई को काम सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपने पहले भी देखा काफ़ी सारे भाइयों को मैंने काम सिखाया, इस भाई को सीलिंग की छपाई सिखाने वाला हूँ। मजदूर हमारे पास काम करता है, लेबर में काम करता है। ठीक है, आज मैं इसको सीलिंग का प्लास्टर सिखाने वाला हूँ। इसको देखकर आप सीखना किस तरह से आपको सीलिंग पर छापना है प्लास्टर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से दो किस तरह से हमें मूवमेंट लेना है करने का। आप भाई देखकर सीखना, आप लोग भी देखो। सबसे पहले देख लो, पहले जब हम सीलिंग पर प्लास्टर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मसाले को तो इस तरह से हम भरते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही रहता है, हम दीवार पर करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हमें ग्रिप को चेंज करना होता है। दीवार में क्या है, हम इस तरह से मारते हैं, इस पर हमें इस तरह से चलाना होता है। तो मैं आपको ग्रिप बता देता हूँ। ये देखो, इस तरह से हम भरेंगे मसाले को। यहाँ से हम जो हमारा ये एल्बो रहेगी, इसको इस तरीके से बेंड करते हुए पावर लेनी है हाथ के अंदर, ये मूवमेंट लेना है। देखो, ठीक है, इसको देखना आप। यहाँ से ये हमने मसाला ले लिया अंदर, इसको यहाँ से पीछे की तरफ बेंड करते हुए यहाँ से इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी कलाई रहेगी, ये इसको इस तरह से खींचना है, अपने मुंह की तरफ नहीं खींचना, ऊपर की तरफ। ठीक है, वरना आपको फेस पर मसाला आएगा। ठीक है, पूरा ऐसे नहीं घुमाना है, इसको इस तरीके से खींचना है, यानी कि हल्का टर्न करेंगे, कन्नी को टर्न करके ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब पूरा दिखाता हूँ करके। देखो, ये लिया, ये घुमाया, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो, अब मैं एक बार साइड में करके दिखाता हूँ, फिर अपनी तरफ करके दिखाऊंगा। ये हमने ले, इससे क्या होता है, पावर आ जाती है हाथ में। अगर सीधा लोगे ना इस तरीके से, तो उसमें दिक्कत होती है, मसाला सब नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है ना, यहाँ से लेंगे, ये घुमाएंगे, ये हमारा। ठीक है, यहाँ से लेंगे, ये लिया, इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो आपके फेस पर मसाला नहीं आएगा। इस तरह से नहीं करना, साइड में करना है या फिर इस तरह से करना है। 1 2। और आप चाहो, अगर इसमें दिक्कत हो रही है कोई, तो आप इस तरह से लेकर मसाले को और ये ग्रिप भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से छापते हुए, ये जो सिरा रहेगा थोड़ा आड़ा करके करने को पीछे की तरफ खींचना है, ताकि मसाला पीछे तक आए। यहाँ से ये देखो, ये ठीक है, ये लिया, ये मसाला थोड़ा टाइट है, इसलिए थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि हमारी छत का फितर है, इसलिए थोड़ा मसाला नीचे गिर रहा है, वरना बिल्कुल भी ढीला मसाला होगा तो गिरेगा नहीं नीचे। ठीक है, 2 ग्रिप बता रहा हूँ जो मैंने बताया था, इसका एक बार ही समझ लो। 1, यहाँ से घुमाएंगे इस तरीके से। 2, यहाँ ले जाते हुए पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, फिर देखो एक बार यहाँ से, ये 1। दूसरा मसाला इस तरह से लेंगे, दूसरी ग्रिप में सीधा इस तरीके से लेने के बाद में सीधा लेकर जाएंगे, यहाँ से इस रिस्ट को बेंड करते हुए पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से ये, अभी तुम करो, मतलब ऐसे इस तरह से लो। ठीक है, इसको इस तरह से अंदर लो। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको इस तरह से लेकर ना, पहले रुको, अब यहाँ से 1 1 2 3 ऐसे। हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे ना हल्का सा, ये आप ना ये सिरा चला रहे हो, ये वाला ये चलाना है, बड़ा वाला। इससे क्या होगा, मसाला दूर तक फैलेगा। ये चलो ठीक है, आएगा। चलो, थोड़ा रिस्ट को हल्का सा बेंड करते हुए खींचना है, क्योंकि मसाला देखो पूरा मेरे ऊपर की तरफ आया। ठीक है, कोशिश करो कि इधर ना वेस्ट हो, ऊपर मसाला छपे। चलो ठीक ही है, अभी दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, अभी पावर नहीं आ रही है आपके हाथ में, अब क्या करो, इस तरह से लेकर ना एक ही जगह मसाले को इस तरह से छाप रहे हो, मसाला नीचे गिर रहा है, पावर लानी है, यानी कि आवाज़ से पता लगना चाहिए। तो उसमें पावर कैसा है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ से लेकर ना इस तरह से घुमाते हुए ऐसे मारो। हाँ रुको भाई, लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये पकड़ो, थोड़ा पास से दिखा दो पर हाथ के लिए, यहाँ से लो। अब यहाँ से थोड़ा एल्बो को बेंड करो हल्का सा, इस तरीके से। ठीक है, अभी आया, इसको हल्का रुको, ऐसे घुमाओ हल्का सा, रिस्ट को नीचे बेंड, ऊपर यहाँ से ये दे मारो। ठीक है, चलो, हाँ ये चलो, ये बहुत बढ़िया। हल्का सा ना इसको, ये देखो, ये एल्बो हमारी जितनी ज़्यादा बेंड होगी ना, उतनी ज़्यादा पावर आएगी इसमें हाथ में। अब देखो, सुनो, आपने क्या किया, ऐसे किया ना, इस तरीके से छाप रहे हो आप, इसको इस तरह से ये ग्रिप लानी है। देखो, ये आया, आप क्या करो, ऐसे छाप रहे हो तो वो पावर नहीं आएगी। ठीक है, इसको यहाँ से लेने के बाद में ना, इसकी जगह आपने ये इस तरह से ग्रिप को लाना है। जब ऐसे मारोगे, फिर देखो पावर कितनी आती है। ये मसाला भरा। हाँ भरा, ठीक है, यहाँ से ये घुमा के मारना है।
हाँ ये एल्बो है ना, इसको इस तरीके से मारना है। ये लिया। ये लिया, इसको ऐसे घुमाओ, रुको, नीचे आओ पूरा, समझो अभी, पकड़ो इसको, मसाला लो, ठीक है, ये आया, इसको ऐसे घुमा लो, ठीक है। अब ऊपर की तरफ ऐसा मारना है, चलो, हाँ शाबाश, ये चलो ठीक है, आएगा आएगा, ट्राई कोशिश करते रहो। अभी आया, बस ठीक है। अब देखो गाइस, अभी तुम थोड़ा मसाला लेकर आओ पहले। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, भाई कोशिश तो कर रहा है, शुरुआत में एकदम से नहीं आता, थोड़ी सी एडवांस मैंने टेक्निक आपको बताई है, लेकिन इस तरीके से होता क्या है, जब हम सिंपल छापते हैं ना, ऐसे ऐसे छापते हैं सिंपल, तो पावर नहीं आ पाती, पावर नहीं आ पाती यानी कि मसाला नीचे जाएगा। जब भी आप पावर के साथ मसाला मारेंगे तो हमारी जो दर्जे होती है ना, तो उसके अंदर अच्छे से मसाला फिल होता है। देखो एक तरीका तो ये होता है कि हमने मसाला लिया, बस हमने इस तरीके से लगा दिया, तो वो ग्रिप नहीं बनेगी सॉलिड, और हम पूरा उसमें पावर के साथ में ऐसे मारेंगे तो प्रॉपरली मसाला अंदर तक, झीरी तक जाएगा। अब यहाँ पर ईंट है जैसे, तो यहाँ पर गैप है थोड़ा, ठीक है। अब मैं इस पर पावर से मसाले को मारता हूँ इस तरीके से, तो अंदर तक मसाला हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पावर जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार और ट्राई करेंगे, आ जाओ। आज मैं सिखा कर ही दम लूंगा भाई प्लास्टर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे देखो एक बार, दो तरीके, एक तो सिंपल तरीका, ठीक है, एक करनी मैं मारूंगा, फिर एक आप मारना, बिल्कुल हाथ को देखना मेरे, एक बार पहले देख लो, समझा देता हूँ। 1, सिर्फ ये ग्रिप लेंगे हम, अब 1 2, ठीक है। अब एक ग्रिप देखो यहाँ से, ये वाली छापो, ठीक है। ये तो प्रॉपरली ठीक ही छाप रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है, छापो, अब छापते रहो। थोड़ी सी दिक्कत क्या लग रही है, तो मसाला नीचे की तरफ ज़्यादा गिर रहा है इनका, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इस तरह से करो, ठीक है। और जब आपको ये आ जाए तो मैं दूसरी ग्रिप आपको बता देता हूँ एक बार, और उसको समझ लो अच्छे से। देखो भाई अब ये तो ठीक है, तुम अगर कोशिश करोगे 4 से 5 दिन में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि भाई इस तरह से अगर ग्रिप आए तो बहुत ज़्यादा उसमें तुम्हें पावर जनरेट करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। इससे क्या होगा, पावर लोगे ना, एक तो मसाला नीचे नहीं गिरेगा, प्रॉपरली धस जाएगा मसाला अच्छे से। तो इसकी भी कोशिश करो अभी एक बार, ऐसे घुमाते हुए, चलो ऐसे ही करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हो गया। अब देखो गाइस, कन्नी मारनी रहती है आपको, ठीक है। तो कन्नी मारने का तरीका ये होता है, कुछ लोग तो एकदम पूरा ऐसे पावर से करते हो, गड्ढा कर देते हैं। आपने कन्नी से इसको एक्सार करना होता है, तो उसका सिंपल ये वाला जो सिरा रहता है ना, कन्नी को पकड़ना है लूज, बिल्कुल टाइट ही नहीं पकड़ना, टाइट पकड़ोगे गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। ढीला पकड़ना, और इसको इस तरह से एक्सार करना है, जो एक्स्ट्रा मसाला है बस इसको एक्सार करना है, अंदर धसाना नहीं है मसाले को, ठीक है। जहाँ गड्ढा रहेगा इस तरह से वापस लेकर मसाला वहाँ लगा दो, ठीक है। जैसे कि जब यहाँ पर हमने ये खींचा मसाला, यहाँ गड्ढा है तो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसको एक्सार करना रहता है। अभी मैं यहाँ पर छापता हूँ थोड़ा, तुम ये कन्नी मानना अभी यहाँ पर, चलो अभी इस हिस्से में तुम कन्नी मार के दिखाओ। मतलब ये जो सिरा रहेगा इस तरह से पकड़ो या इस तरह से पकड़ो, ये वाला बिल्कुल फ्री पकड़ना है कन्नी को, ठीक है। और इसको इस तरह से इस एंगल में, इतना पूरा ऐसे चिपकाना नहीं है, इतना खोल कर रखना है, ठीक है। और इसको एकदम सीधा खींचना है ताकि मसाला आपको एक सार हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मसाला लेकर वापस गड्ढे में लगाना है, ये ठीक। ये गिराओ मत, इसको ना दोबारा नहीं लगाना, एक बार खींच दो तो ये गिरेगा नहीं मसाला नीचे। चलो ठीक है, ये भाई मिस्त्री नहीं है, ठीक है, लेबर में ही है। अब इसको सिखा रहा हूँ काम, लेकिन काफ़ी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो इसी तरह से काम करो, ठीक है। अब पूरा इसको हम छाप लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। फिर फंटी किस तरह लगाती है वो आपको बताता हूँ। अब इस तरह से कन्नी मारो पूरा इसको, ठीक है ना, प्लेन कर दो एकदम अच्छे से। चलो होगा। अब देखो फंटी किस तरह से मारनी रहती है वो सीखते हैं, ठीक है। देखो उसके 2 सिरे हमारे रहते हैं, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट कोड लगाओगे, सबसे पहला फंटी मारोगे, तो आप जो है ना ये वाला सिरा चलाओगे इस तरीके से, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो काफी सारे बनाए थे, आपको बता रखा था कि किस तरह से फंटी चलाते हैं दीवार पर। सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल चेंज है। उसका क्या, जितना भी आपका फंटी का वेट रहेगा आपने सिर्फ उसी को हाथ पर संभालना है। बहुत से लोग पूरा जोर लगा करके फंटी मारते हैं, ठीक है, तो वो गलत तरीका, मसाला गिरता है, गड्ढा होता है उससे। जितना फंटी का वजन है उसको रोकना है खाली बस, ठीक है। ग्रिप ये लेनी है, ठीक है।
और जितना फंटी का वजन हो उसको रोकते हुए आपने उस नॉर्मल फंटी को इस तरह से खींचना है, कोई जोर नहीं लगा रहा है मैं, देखो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मसाला होगा वो कट जाएगा, और मैं ऐसे जोर लगाऊंगा अंदर तो गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। जितना फंटी का वजन है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ पाओ आप भी और हमारे भाई भी, ठीक है। ये बिना कोई सीरा दबाए, बिना कोई हाथ दबाए एक सारा फंटी लेंगी, बिल्कुल ये लेवल है हमारा एकदम। ये हम यहाँ टच कर देंगे, बिल्कुल ये सीधा खींचेंगे, हल्का सा टच करते हुए बिना कोई जोर लगाए, ये हो गया, ठीक है। ये देखो कोई जोर नहीं लगा रहा हूँ मैं, अपने आप ही एक्स्ट्रा मसाला आपका कट जाएगा। देखो कट रहा है ना, ये देखो कट रहा है। इधर देखो, ये लगाया मैंने, टच किया, ये कट गया, ठीक है। जोर लगाओगे मसाले में गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ट्राई करो। तो ग्रिप ये लेनी है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ये पकड़ो, हाँ, ये अंगुली थोड़ी नीचे, ये अंगूठा इस तरह से ऐसे लगाओ इस तरीके से, ठीक है। ये हाँ, चलो इसे नीचे करो, चलो लगाओ, चलो हाँ, जितना फंडी, बस ठीक है, जितना फंडी का वजन है उसको संभालते हुए खींचना है पीछे की तरफ। चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो चलो, गिरने दो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लो वापस लो, देखो यहाँ गड्ढा हो गया। अभी आप जोर, आपने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मल हाथ रखा, इस हाथ को दबा दिया, जो भी हाथ दबाओगे वहाँ गड्ढा होगा। अब यहाँ पर गड्ढा हुआ, कोशिश करो बिल्कुल फोकस के साथ, फंडी सीधी चलानी है एकदम एक सार बिल्कुल लेवल पर, ठीक है। सीधा लेकर जाओ ऐसे ही। लो कैमरा मैं पकड़ता हूँ, चलो भाई, कोई भी हाथ दबना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। ये लो, देखो भाई, इस तरह से आपने फंटी को चलाना रहेगा, ठीक है। आपके भाई के फेस से पता लग रहा होगा, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा है फंटी पर, ठीक है। फंटी पर जोर लगता है तो फेस से मालूम चल जाता है, तो बिल्कुल इकसार फंटी ऐसे चलाओ, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो जब भी आप इकसार फंटी, आप पहली आपने शुरुआत में अगर पहली फंटी बिल्कुल सीधे कर दी ना, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले बार में आप गड्ढा कर दोगे तो वो गड्ढा एंड तक रहेगा मसाले के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी हद तक भाई ने सही मारी है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो गया, आपको निशान पता लग रहे होंगे फंटी के, तो यहाँ पर ये भाई ने इस हाथ को दबा दिया था, तो आप कोशिश करना कि हाथ को दबाओ ना, भी इधर से लो पीछे से, चलो आने दो। बस बस बस, ठीक है। अभी गाइस हमारी रफ फंटी हो गई है, ठीक है, रफ फंटी हो गई। अब इसके जो गड्ढे वगैरह हमारे रहेंगे, जो हमारे गड्ढे वगैरह रहेंगे ना भाई, जो गड्ढे वगैरह रहेंगे उसको इसको मसाला मारेंगे दोबारा से, फिर इसको एक बार में अगली बार जो हम फंटी मारेंगे वो फिनिश फंटी मारेंगे, ठीक है। पहले गड्ढे भर लेते हैं, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। कन्नी लो वापस से, और ये गड्ढे जो भी है बड़े बड़े इसको भर दो, ताकि जो हम रूसा लगाए तो अच्छे से हमारी इसमें फिनिशिंग आए। अगली फंटी हमारी एकदम फाइनल होने वाली है।